आज की वीडियो में हम करेंगे ये सारे फॉर्मूले प्रूव। इससे पहले हम इससे रिलेटेड कई फॉर्मूले प्रूव कर चुके हैं। जो सिमिलर फॉर्मूले होंगे उनमें से मैं एक या दो प्रूव कर दूंगा, बाकी आप खुद कर सकते हैं। तो ये हमारी चैप्टर चल रहा है थर्ड, और हमारी इसके बाद एक एक्सरसाइज और एक मिसलेनियस एक्सरसाइज रह गई, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कोशिश होगी जल्द से जल्द 2-3 वीडियो में इसको कंप्लीट करने की। तो आइए करते हैं इसको प्रूव। तो इससे पहले हमने जितने भी फॉर्मूले प्रूव किए हैं उनकी ज़रूरत हमें पड़ती रहती है। जैसे हमने एक फॉर्मूला प्रूव किया था, साइन एक्स प्लस वाई बराबर साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। उसी फॉर्मूले का यूज़ हम यहाँ पर करेंगे। तो पहला फॉर्मूला मैं प्रूव करता हूँ। देखिए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस 2x। ठीक, इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, इसको x मान लेते हैं, ये x की तरह है ही और ये y की तरह हो जाएगा। तो यहाँ से साइन एक्स कॉस 2x प्लस कॉस 2x कॉस x और साइन 2x। इसका फॉर्मूला हमारे पास होता ही है। देखिए, मुझे साइन में प्रूव करना है, ये साइन का फॉर्मूला साइन में प्रूव करना है। इसके तीन फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला कॉस के फॉर्म में आता है, एक साइन के फॉर्म में आता है, एक टेन के फॉर्म में आता है। लेकिन मुझे साइन के फॉर्म में प्रूव करना है, तो मैं यहाँ पर साइन के फॉर्म वाला ही फॉर्मूला लूँगा। ठीक, प्लस कॉस एक्स 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है। मैंने इसको आगे पीछे लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स। इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स। ये होगा साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स 2 साइन एक्स। इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 साइन क्यूब एक्स। देखिए, ये और ये ऐड हो जाएंगे, ये और ये ऐड हो जाएंगे, तो 3 साइन एक्स माइनस 3 साइन क्यूब एक्स। ये हमने इसको प्रूव कर दिया। ठीक, तो मैं 3 4 2 2 4। तो ये हमने पहली वाली आइडेंटिटी प्रूव कर दी। सिमिलरली आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं। 3x की जगह x प्लस 2x लगाओगे, इसका फॉर्मूला लगाओगे, और इसी तरीके से जिसमें कन्वर्ट करना है, क्योंकि कॉस में कन्वर्ट करना है तो कॉस में कन्वर्ट करके आप उसको प्रूव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया पहला। अब हमारे पास आता है दूसरा वाला फॉर्मूला। इसको मान देते हैं टिक, बदल लेते हैं मार्कर बदला हमने। अब हमें इसको प्रूव करना है। तो ठीक, अब हमें इसको प्रूव करना है, वही सेम तरीका, 10x प्लस 2x लगाया। ये होता है 10x प्लस 10 2x अपॉन 1 माइनस 10x 10 2x। क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला था 10x प्लस वाई का। इसको मैं एक बार लिख देता हूँ, क्योंकि ये अभी तक का ज़्यादा यूज़ हुआ नहीं है। ये वाला फॉर्मूला अभी हमने यहाँ पे लगा दिया। इसका फॉर्मूला, इसका एक और फॉर्मूला होता है 10 2x का। 10 2x होता है 2 10x। ये 10x, यहाँ पर भी 10x आ जाएगा क्योंकि 2 10x है, 10 2x है, तो 2 10x माइनस 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। ये वाला फॉर्मूला इसकी जगह रख सकते हैं हम। 2 10x 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन, इसमें ये वाली कंडीशन आपको याद रखनी है, क्योंकि ये वाला अगर कंडीशन होती है तो यहाँ पर ये भाई साहब क्या हो जाएंगे, 10 पाई/2 की वैल्यू क्या होती है, अनडिफाइंड। तो वो अनडिफाइंड वाली सिचुएशन बन जाएगी, इस वजह से इसको लिया नहीं गया है। तो देखिए, जैसे यहाँ पर रखा था ऐसे यहाँ पर फॉर्मूला रख दीजिए। ठीक,
अब सिंपल सी कैलकुलेशन है, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा 10x माइनस 10 क्यूब एक्स प्लस 2 10x 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स माइनस 2 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो ऊपर देखिए क्या हो जाएगा, 3 10x माइनस माइनस 10 क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स। ये हमारे पास हो गया प्रूफ। मैं देखूँ वीडियो में आ रहा है कि नहीं। तो ये वाला प्रूफ, ये वाला फॉर्मूला, बस इसको कैलकुलेशन करनी है। यही सेम चीज़ आ गई हमारी कैलकुलेशन करने के बाद। तो इसको आप देख सकते हैं बस थोड़ा सा। ये वाला फॉर्मूला भी प्रूफ हो गया। अगले फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं। अब इस फॉर्मूले को मैं प्रूफ कर देता हूँ, या इसको कर दूँ, किसी भी एक फॉर्मूले को मैं प्रूफ कर देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ, बाकी सेम सब के सब सेम है। तो इसको प्रूफ करने के लिए मुझे चाहिए जगह, तो मैं पूरा सब में डाल देता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ। ठीक, हमारे पास ये फॉर्मूला है। एक बात मैं आपको पहले से बता देता हूँ, ये जो 4 आइडेंटिटीज़ लिखी थी ऐसी वाली, वो और ये वाली आइडेंटिटीज़ कुछ कुछ सिमिलर है। देखिए कैसे, यहाँ पर क्या लिख रहा है, cos x प्लस cos y, और इसका आंसर क्या आया, मतलब बराबर किसके है, 2 cos x प्लस वाई बाई 2 cos x माइनस वाई बाई 2। इस आइडेंटिटी को आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 cos 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 cos, यहाँ x है, यहाँ एक तरह का कुछ है, यहाँ y है, यहाँ थोड़ा कुछ अलग तरीके का। यहाँ पर cos x प्लस cos y हो रहा है, cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई हो रहा है। तो देखिए आप, जब मैं इसको प्रूफ करने जाऊँगा तो ये ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगी। देखिए हम जानते हैं cos x प्लस वाई बराबर क्या होता है, cos x cos y माइनस sin x sin y। ठीक, ऐसे cos x माइनस वाई बराबर क्या होता है, cos x cos y प्लस sin x sin y। इनको मैं कर देता हूँ ऐड। जब इनको मैं ऐड करूँगा तो हो जाएगा cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई, 2 cos x cos y। देखिए ये वाली आइडेंटिटी आ गई। जब भी 2 cos x cos y होगा तो हम उन दोनों एंगल का सम करके लिख देंगे, प्लस लगाएंगे, उन दोनों एंगल का डिफरेंस करके लिख देंगे। ये चीज़ हमारी आ जाएगी। ये हमारे पास आ गया। अब हमें ये प्रूव करना है। अगर ऐसा हो सकता कि x की जगह, इसकी जगह x आ जाता, इसकी जगह y आ जाता, तो ये कुछ कुछ प्रूव हो जाता। तो हम क्या करते हैं, x प्लस वाई को मान लेते हैं, u मान लिया, चलो u मान लिया मैंने, और x माइनस वाई को मान लिया v। ठीक, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूँ तो 2x बराबर u प्लस वाई, x बराबर u प्लस वाई बाई 2। ठीक, एक बार इन दोनों को घटा देता हूँ। इस वाली इक्वेशन में से इसको घटाऊँगा तो x से x कट जाएगा, ये 2y बराबर u माइनस वाई, वाई बराबर u माइनस वाई बाई 2। ठीक, ये आप करके समझ सकते हैं। अब इसको उठाकर मैं रखता हूँ यहाँ पर, x प्लस वाई बराबर क्या है, u, तो u आ गया, x माइनस वाई बराबर क्या है, v, तो v आ गया। अब x की जगह ये आ जाएगा, देखिए यहाँ पर x और y वेरिएबल थे, ये कंडीशन थी। अब यहाँ पर मैंने नए वेरिएबल निकाले u और y, ये कुछ भी हो सकते हैं। तो जब कुछ भी हो सकते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू हो सकती है, ये हर वैल्यू के लिए वैलिड है। तो इसके लिए मैं क्या लिख दूँ, x, और इसकी जगह अगर मैं y लिख दूँ, आपको ये नहीं पसंद है तो इसकी जगह मैं a लिख दूँ, इसकी जगह b लिख दूँ। अगर आपको x और y से कन्फ्यूज़न है कि x प्लस वाई तो आपने यहाँ ले लिया था, फिर दोबारा x y कैसे ले लिया, तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से cos a cos b
बराबर 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2। आप u की जगह x भी ले सकते हैं और v की जगह y, इस फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये कोई वेरिएबल था, अब मैंने उस वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस कर दिया। क्या फ़र्क पड़ता है, पहले किसी कंडीशन में कुछ भी रहा हो ऐसे रिप्लेस किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी सवाल में माना कि x बी द कॉस्ट ऑफ एप्पल्स, एन एप्पल, आपने फिर अगली स्टेटमेंट में x को दोबारा यूज़ कर लिया कहीं, मतलब ये सवाल का हिस्सा पूरा सॉल्व हो गया और फिर आपने इसी सवाल से रिलेटेड कुछ था उसमें मान लिया x विद द कॉस्ट ऑफ एन ऑरेंज। ये भी आप कर सकते हैं, बशर्ते सवाल का हिस्सा पूरा हो जाना चाहिए। और नॉर्मल सी बात है, आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी की जगह x प्लस वाई का होल स्क्वायर दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसे यहाँ पर u है तो x कर दिया, v है तो y कर दिया, क्या फ़र्क है। तो जबकि कन्फ्यूजन ना हो इसलिए a प्लस बी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये प्रूव हो गया। अब इसको करते हैं रफ, और ये वाले भी आप समझ गए होंगे कैसे प्रूव होंगे। इन्हीं फॉर्मूले से जो 4 आइडेंटिटी थी इनसे ये फॉर्मूले प्रूव हो जाते हैं। ये सारे फॉर्मूले जो आपने पढ़े हैं अब तक सबके सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहने चाहिए ही। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर कोई आपका डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।